हिंदी व्याकरण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संत और संप्रदाय। देखिए, संत में वाम मार्गी पंथ, एक राजस्थान में पंथ चल रहा है वाम मार्गी पंथ। वाम अर्थात उल्टा, जो जादू टोनों पर आधारित है। वाम मार्गी पंथ किस पे आधारित है? जादू टोना पर आधारित है वाम मार्गी। वाम मार्गी पंथ से राजस्थान में संबंधित एक पंथ है जिसे कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कुंडा पंथ के प्रवर्तक राव मल्लीनाथ। कुंडा पंथ है, उसके प्रवर्तक कौन है? राव मल्लीनाथ। और इनका जो क्षेत्र है वो है बाड़मेर। क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर क्षेत्र है राव मल्लीनाथ के द्वारा संचालित कुंडा पंथ में क्या होता है, जब इस पंथ का कोई अनुयायी जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे अगर किसी ने पंथ को वापिस भी मृत्यु हो गई अनुयायी की और वापिस कोई उसके पीछे अनुयायी नहीं बनता है तो उसकी आत्मा क्या भटकती रहती है। कुंडा पंथ का जो अनुयायी होता है उसकी मृत्यु के बाद में कोई अगर इस पंथ का अनुयायी नहीं बनता है, उसका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी, तो उसकी आत्माएं भटकती रहती है। राव मल्लीनाथ हम लोक देवताओं में भी करेंगे। राव मल्लीनाथ के बारे में जानकारी हम लोक देवताओं में भी प्राप्त करेंगे। इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में विराट हरि कीर्तन करवाया, मालानी क्षेत्र इनके नाम पे पड़ा है। और इनकी पत्नी थी रूपा देव, उसका मंदिर का है मजलगांव बाड़ी। एक पंथ है सहज पंथ। यह सहज पंथ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय उसकी एक शाखा है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है। सहज पंथ है वो गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है। पहला कुंडा पंथ, दूसरा पंथ कौन सा? सहज पंथ क्या है? गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है। लेकिन इस पंथ की एक विशेष बात है, इसमें साधना के लिए, यह बात मुख्य है कि इसमें साधना के लिए एक सुंदर युवती चाहिए, एक सुंदर युवती की जरूरत की आवश्यकता होती है। साधना करने के लिए इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो साधना के लिए क्या जरूरी है? एक सुंदर युवती की जरूरत। कौन सा पंथ है? सहज पंथ। और इससे जुड़े हुए छोटे 2-3 पंथ और है, उनके क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि फलाना चंद जो पंथ है वो किस क्षेत्र से आ रहा है। जैसे उदरिया पंथ। कौन सा? उदरिया पंथ देखिए, उदय आ रहा है उदयपुर में। कहा है? उदयपुर में एक जनजाति है, भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति के लोगों में प्रचलित है। उदरिया पंथ उदयपुर में है और किस जाति में प्रचलित है? पूछ ले तो किस जाति में प्रचलित है? भील जनजाति। पंथ है घुघरिया पंथ कहाँ है? ये भी उदयपुर में। घुघरिया पंथ कहाँ है? ये भी उदयपुर में। कांचलिया पंथ, कौन सा? कांचलिया पंथ भी कहाँ है? उदयपुर में। 3 पंथ, उदरिया, घुंघरिया, कांचलिया। उदरिया, घुंघरिया और कांचलिया, तीनों कहाँ है? उदयपुर में। और ये उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति। ये थे वाम मार्गी पंथ, कुंडा पंथ, सहज पंथ, उदरिया पंथ और घुंघरिया पंथ और कांचलिया। प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा पंथ वाम पंथ है? तो 5 पंथ है, पांचों के नाम और उसका क्षेत्र आपको याद करना। और कुंडा पंथ का राव मल्लीनाथ। नेक्स्ट है नवल संप्रदाय कहाँ है? इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? संस्थापक कौन है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। नवल संप्रदाय संस्थापक आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि नवल नाम में पड़ा है। संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? नवलदास। कौन है? नवलदास है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर के। नवलदास कहाँ के? नागौर के। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर हम बात करें तो प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर। प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर।
और इनका ग्रंथ कौन सा है? नवलेश्वर अनुभववाणी, नवलेश्वर अनुभव। तो इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर है और इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ नवलेश्वर अनुभववाणी, अनुभववाणी। नाम इन संत के नाम में संप्रदाय का नाम और ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय, राजाराम संप्रदाय के बारे में देखिए, राजाराम संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन है? संत राजाराम, संत राजाराम, संत राजाराम राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक है। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की चर्चा करें, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? शिकारपुर, शिकारपुर जोधपुर, शिकारपुर जगह है जोधपुर में, वहां इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लेकिन इसकी जो मोस्टली बात आपको याद रखनी है वो कौन सी है? ये संप्रदाय घनिष्ठता रखता है किस संप्रदाय से? बिश्नोई संप्रदाय से। बिश्नोई संप्रदाय की तरह इस संप्रदाय में पेड़ों को महत्व दिया गया, पेड़ों को महत्व दिया, अर्थात ये भी पर्यावरण को महत्व देने वाला संप्रदाय है बिश्नोई संप्रदाय की तरह। पूछ ले, बिश्नोई संप्रदाय की तरह पेड़ों को महत्व देने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो राजाराम संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय है आपके गोदड़ संप्रदाय। गोदड़, गोदड़ संप्रदाय, गोदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? गोदड़ संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक संत दास। कौन है? संत दास। और प्रधान पीठ दांतला, दांतला पड़ता है भीलवाड़ा में। गोदड़ संप्रदाय संत दास जी प्रवर्तक है और इसकी प्रधान पीठ का है दांतला भीलवाड़ा में। संत दास जी, गोदड़ संप्रदाय इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संत दास जी, गोदड़ संप्रदाय इसलिए पड़ा क्योंकि संत दास जी गोदड़ी के जो वस्त्र होते हैं उनके, गोदड़ी के जो पुराने वस्त्र होते हैं उनके वो पहनते थे, पुराने वस्त्र पहनते थे। इसके कारण गोदड़ संप्रदाय नाम पड़ा और इसकी प्रधान पीठ पटवार में आई थी। प्री एग्जाम में की गोदड़ संप्रदाय की पीठ का है दांतला भीलवाड़ा। अब जो वर्तमान पैटर्न है उसमें प्रधान पीठ पूछ सकते हैं या आपको कोई मुख्य बात है वो पूछ सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं कि भाई इनके माता पिता या इनका जन्म स्थान, या आपसे पूछे कि भाई इनका काल कौन सा था, जन्म सन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इनके माता पिता याद करने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना एमपी, पन्ना एमपी, मध्य प्रदेश में जगह है पन्ना, वहां परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये निर्गुण संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? निर्गुण संप्रदाय है। और परनामी, पै से परनामी और पै से पन्ना और पै पे ही नाम आ रहा है प्राणनाथ। प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ। प्रवर्तक कौन है परनामी के? प्राणनाथ। और इनका एक ग्रंथ है कूजलम स्वरूप, कूजलम स्वरूप। और राजस्थान में अगर बात करें परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ की, तो राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में। चार बातें हो चुकी है कि परनामी संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण धारा से जुड़ा हुआ संप्रदाय है। और परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पन्ना में, पन्ना एमपी में। संस्थापक कौन है? प्राणनाथ। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? कूजलम स्वरूप। और इनकी राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में। और इसकी भी एक मुख्य बात है, कृष्ण को प्रणाम करना इस धर्म का मुख्य दर्शन है। कृष्ण को प्रणाम करना, कृष्ण को प्रणाम करना इस धर्म, इस संप्रदाय का मुख्य दर्शन है। मुख्य दर्शन की बात करें तो कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम करना इस संप्रदाय का मुख्य दर्शन। नेक्स्ट है अलख्य संप्रदाय। अलख्य संप्रदाय, अलख्य संप्रदाय कहाँ है? ये पटवारी में आया। अलख्य संप्रदाय कहाँ है? अलख्य संप्रदाय, अलख्य संप्रदाय भी एक क्या है? निर्गुण संप्रदाय है। अलख्य संप्रदाय भी निर्गुण।
इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक की अगर हम बात करें, लालगिरी। कौन है? लालगिरी। लालगिरी है, ये जाति के मोची थे। लालगिरी किस जाति के थे? मोची जाति के थे। लालगिरी प्रवर्तक है और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? प्रधान पीठ है बीकानेर में। प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर। लालगिरी जी 12 साल तक बीकानेर का जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग है, उसके सामने रहे। जूनागढ़ दुर्ग के सामने लाल पत्थर की इनकी मूर्ति भी है। लालगिरी नाम है और लाल पत्थर की मूर्ति है। किस दुर्ग के सामने? जूनागढ़, बीकानेर। प्रधान पीठ का है बीकानेर। और इनका ग्रंथ कौन सा? ग्रंथ है अलख सतुति प्रकाश। अलख अलख सतुति प्रकाश। एक ग्रंथ और है, कुंडलिया। कौन सा है? कुंडलिया ग्रंथ है इनका। कौन सा ग्रंथ है? कुंडलिया ग्रंथ। कुंडलिया ग्रंथ। कुंडलिया ग्रंथ है। अलख सतुति प्रकाश, इनके दो ग्रंथ हो गए, अलख सतुति प्रकाश और कुंडलिया ग्रंथ। प्रधान पीठ बीकानेर। लेकिन पूछ ले, लालगिरी का जन्म कहाँ हुआ? सुलखिया चूरू में। जन्म कहाँ हुआ इनका? सुलखिया। ये लखिया ही अलखिया बना। सुलखिया अलखिया, जन्म सुलखिया अलखिया, चूरू। कहाँ? चूरू। और ये प्रधान पीठ कहाँ थी? बीकानेर। संत का नाम लालगिरी। किस जाति के थे? मोची जाति के थे। और इनके ग्रंथ अलख सतुति प्रकाश और कुंडली। इनकी समाधि, जन्म इनका चूरू में हुआ, इन्होंने संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर बनी, लेकिन इनकी समाधि कहाँ थी? गलता। गलता कहाँ है? गलता जयपुर में। गलता जयपुर में, जिसे आपको भी पता है उत्तर तोदातरी बोलते हैं, मन की वैली बोलते हैं, वही गलता है। गलता में भी हम आगे एक संप्रदाय और पढ़ेंगे, रसिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रसिक संप्रदाय, जो रामानंद का संप्रदाय है। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास पहरी। कृष्णदास पहरी के शिष्य थे अगरदास। अगरदास ने एक वहां संप्रदाय स्थापित किया। कौन सा? रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब रामानंद संप्रदाय हम करेंगे। नेक्स्ट संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। संप्रदाय है लालदासी। लालदासी संप्रदाय निर्गुण धारा का संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय कौन सी धारा का है? निर्गुण धारा का संप्रदाय है। लालदासी संप्रदाय निर्गुण है। लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। कौन है? लालदास जी। अब लालदास जी पे चर्चा अगर हम करें तो लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब। धौली दूब कहाँ है? धौली दूब अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ हुई? नगला जहाज। नगला जहाज कहाँ है? नगला जहाज है भरतपुर में। नगला जहाज कहाँ है? भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में। लेकिन इनकी समाधि कहाँ बनेगी? इनकी इच्छा थी कि मेरी समाधि कहाँ बने? शेरपुर। कहाँ बने? शेरपुर जगह की इनकी इच्छा थी। समाधि इनकी बनी हुई है शेरपुर अलवर में। देखिए, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी, जिनका जन्म धौली दूब में हुआ, मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में हुई, और समाधि कहाँ बनी? समाधि बनी शेरपुर। समाधि बनी शेरपुर में। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ की अगर हम बात करें तो प्रधान पीठ इनकी कहाँ थी? नगला जहाज। नगला जहाज जब नाम आए तो एक लोक देवता भी जुड़े हुए नगला जहाज से, देव बाबा, जिन्हें वेटरनरी डॉक्टर बोला जाता है, पशु चिकित्सक और चारागाहों के देवता। चैत्र और भाद्र शुक्ल पंचमी को उनका मेला लगता है। कहाँ लगता है? नगला जहाज भरतपुर में लगता है। और देव बाबा की याद में गुजर और चारागाहों को क्या करवाया जाता है? भोजन करवाया जाता है। नगला जहाज दो, देखिए, नगला जहाज से दो व्यक्ति जुड़े हुए, एक लालदास जी जुड़े हुए, एक देव बाबा जुड़े हुए। अब लालदास जी किस जाति के थे? मेव जाति के लकड़हारे थे। मेव जाति के लकड़हारे थे। लकड़हारे थे, मेव जाति के थे। किस जाति के थे? मेव जाति के। मेव जाति वैसे मुसलमानों में आती है, लेकिन मेव जाति की जो रीति रिवाज है वो किससे? घनिष्ठता किससे? हिंदू धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से। लालदास जी का, अब लाल कलर में तो क्या होता है? मात्र चेतावनियां होती है। क्या होती है? चेतावनियां। चेतावनियां इनका ग्रंथ था। क्या था? चेतावनियां इनका ग्रंथ था। लालदास जी का ग्रंथ कौन सा था? चेतावनियां। कौन सा था? चेतावनियां।
और लाल दास जी के गुरु कौन थे? गुरु गदन चिश्ती। गुरु कौन थे? गुरु थे गदन चिश्ती। कौन? गदन चिश्ती। मुसलमान थे, मेव जाति मुसलमानों में आती है, तो गुरु मुसलमानों से घनिष्ठता रखती है, लेकिन रीति रिवाज में हिंदू धर्म के नजदीक है। और इनके गुरु कौन थे? गुरु गदन चिश्ती। एक विशेषता इसकी विशेषता देखिए आप, इस संप्रदाय की विशेषता इसकी देखिए। पहली विशेषता, इस संप्रदाय के अनुयायी या इस संप्रदाय को मानने वाले स्वयं कमा कर खाते, भीख नहीं मांगते। इस संप्रदाय से जुड़े हुए साधु संत क्या करते हैं? भीख नहीं मांगते, स्वयं कमा कर खाते। ये इसकी मुख्य बात है, स्वयं कमा कर खाते। दूसरी बात, इसमें दीक्षा लेने का एक अजीब तरीका है। अजीब तरीका है, मुंह काला करके। जब इस संप्रदाय से कोई व्यक्ति जुड़ता है या किसी को दीक्षा दी जाती है, तो अलग क्या तरीका है? मुंह काला करके, मुंह काला करके गधे पे, मुंह काला करके गधे पे उल्टा उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है। मुंह काला करके गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है। विशेषता आपको इतनी याद रखा, इतना याद रखना है कि जब इसमें दीक्षा दी जाती है तो मुंह काला करके गधे पे उल्टे मुंह बिठाया जाता है। और एक इनका लालदास जी का कथन जो मोस्टली है, जब दारा शिको लालदास जी के पास आए, दोनों के मध्य मीटिंग हुई या वार्तालाप हुआ, तो लालदास जी ने दारा शिको, जो दारा शिको कौन था? मुगल राजकुमार था। और दारा शिको शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के समय जब शाहजहां बीमार रहने लग गया, तो थोड़ा सी क्या शाहजहां के समय शासन को लेकर भाइयों के मध्य विवाद हुआ। तो दारा शिको लालदास के पास आया, लालदास से पूछा कि शासक कौन बनेगा। तो लालदास जी का जो कथन था वो देखिए, लालदास जी ने दारा शिको से क्या, लालदास जी ने दारा शिको से कहा, दिल्ली के शासन, दिल्ली की गद्दी पर वही बैठेगा जो भाइयों की हत्या करेगा। लालदास जी का कथन था कि दिल्ली की गद्दी पे वही बैठेगा जो भाइयों की हत्या करेगा। दिल्ली की गद्दी पर वही बैठेगा जो भाइयों की हत्या करेगा। ये हमारा नया पैटर्न है। कथन देके पूछ सकते हैं कि किसका कथन है। कथन देके पूछ सकते हैं कि ये कथन किसका है। ये कथन लालदास जी का था। और ये भविष्यवाणी सच भी हुई। औरंगजेब ने अपने 3 भाई शुजा, मुराद और दारा शिको, तीनों को मौत के घाट उतार के दिल्ली पे राज किया। इस धर्म की, इस संप्रदाय की एक बात हो, ये बर्मा को राम नाम मिला। बर्मा को राम के रूप में पूजते, बर्मा को राम के रूप में पूजते, बर्मा को राम के रूप में पूजते। इस संप्रदाय से, ये संप्रदाय के जो संत है वो स्वयं कमा कर खाते हैं, मुंह काला करके गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है। ये दीक्षा देने का तरीका है। चेतावनी इनका ग्रंथ था। गुरु गदन चिश्ती इनके गुरु थे। लालदास जी का जो जन्म हुआ था वो धोली दूब अलवर में, मृत्यु नगला जांच भरतपुर में, और प्रधान पीठ भी नगला जांच भरतपुर में, और शेरपुर में समाधि बनी। और लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। लालदास जी ने दारा शिको से कहा, दिल्ली की गद्दी पर वही बैठेगा जो भाइयों की हत्या करेगा। और इनकी ये भविष्यवाणी सही भी हुई। एक विशेषता ये भी है, बर्मा को राम रूप में पूजते, बर्मा को राम रूप में पूजते। नेक्स्ट जो हम संप्रदाय कर रहे हैं वो शैव धर्म पर आधारित संप्रदाय, शैव धर्म पर आधारित संप्रदाय। अब बात करें शैव धर्म पर आधारित संप्रदाय की करेंगे। शैव धर्म पर जो आधारित धर्म, शैव में मूल शब्द तो शिव है, शिव को मानने वाला संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित होगा। महाभारत के काल में शैव धर्म की 4 शाखाएं थी। महाभारत के काल में इसकी 4 शाखाएं थी। कापालिक थे। कापालिक भैरव को शिव का रूप मानते हैं। भैरव को जो शिव का रूप मानते हैं वो कापालिक थे। शैवकुत थे। पाशुपत थे, पशुपति के रूप में।
काल दमन। कौन सी शाखा? काल दमन। देखिए महाभारत के काल में शैव धर्म से संबंध, शैव धर्म की 4 शाखाएं थी। कापालिक थे, काल दमन थे, शैव थे और पाशुपत थे। लेकिन जब दूसरी सदी से 12वीं सदी की बात करें, 12वीं सदी में, दूसरी सदी से 12वीं सदी में शैव धर्म की जो 4 शाखाएं थी, कापालिक, वीरशैव, जिन्हें लिंगायत बोलते, वीरशैव, काश्मीरिक और लिंगा, पाशुपत। काश्मीरिक, वीरशैव, कापालिक, पाशुपत, ये 4 शाखाएं थी। कब? दूसरी से 12वीं सदी में। राजस्थान में पूर्व मध्यकाल में 8 से 10वीं सदी के मध्य, 8 से 10वीं सदी के मध्य जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि 8वीं और 10वीं सदी में भारत में 2 संप्रदायों का उदय हुआ, एक शैव धर्म शिव को मानने वाले, एक वैष्णव धर्म विष्णु को मानने वाले। तो राजस्थान में उस समय किस धर्म की प्रधानता थी? शैव धर्म की प्रधानता। किस धर्म की? शैव धर्म की प्रधानता थी। शिव प्रमुख देवता थे उस समय, शिव प्रमुख देवता थे। राजस्थान में पूर्व मध्यकाल 8 से 10वीं सदी के मध्य शैव धर्म की प्रधानता थी और शिव प्रमुख देवता थे। 2 जगह है, ओसिया और, ओसिया का है, ओसिया जोधपुर में है, ओसिया का है जोधपुर में है, और दूसरी है आबानेरी, आबानेरी दौसा। ओसिया और आबानेरी में उस समय के शिव को, ओसिया और आबानेरी में शिव के अर्धनारीश्वर रूप में, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा पुरुष और आधा नारी रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते थे। और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। 2 जगह पूछ ले, 8वीं 10वीं सदी में शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो ओसिया, जोधपुर और आबानेरी दौसा। शैव धर्म को मानने वाली राजस्थान की 2 रियासतें थी। शैव धर्म का जो प्रभाव था वो 2 रियासतों पे पड़ा। 2 रियासतें कौन सी थी? एक मेवाड़ थी, एक मारवाड़ थी। मारवाड़ में नाथ संप्रदाय, शैव धर्म से संबंधित कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। और मेवाड़ में एक संप्रदाय था पाशुपति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपति, पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत या लकुलिस, कौन सा? लकुलिस, पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय था। अब बात करें हम लकुलिस संप्रदाय की, मेवाड़ में जो लकुली संप्रदाय था, अगर उसकी बात करें तो लकुली संप्रदाय का प्रचारक कौन था? लकुली संप्रदाय का प्रचारक, लकुली संप्रदाय का प्रचारक लकुलिस। कौन था? लकुलिस। लकुलिस को शिव का 28वां अवतार माना गया है, शिव का 28वां और अंतिम अवतार, 28वां अवतार माना गया। लकुलिस संप्रदाय जो एक सगुण संप्रदाय था, उसका प्रचारक कौन था? मेवाड़ में लकुलिस था। शिव का 28वां अवतार, शिव का 28वां अवतार। मेवाड़ में एक राजा हुए बप्पा रावल, जो हरित ऋषि की गाय चराते थे। हरित ऋषि की संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, हरित ऋषि जुड़ा हुआ था लकुलिस संप्रदाय से, हरित ऋषि जुड़ा हुआ था लकुलिस संप्रदाय से। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? लकुलिस। और इस लकुलिस संप्रदाय का बप्पा रावल ने एक मंदिर बनवाया एकलिंग जी का। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी। बात कर ले कि एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? लकुलिस संप्रदाय से। एकलिंग जी कहाँ है? कैलाशपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है।
कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, वे स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और मेवाड़ का शासक किसे मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। किसे मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। शासन जो किसके नाम से होता था? एकलिंग जी के नाम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय पे। किस संप्रदाय पे? नाथ संप्रदाय। शैव धर्म से ही संबंधित है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय वैसे शैव और वैष्णव दोनों से संबंधित है। नाथ जो संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय वैष्णव और शैव दोनों से, शैव और वैष्णव, शैव है वैष्णव संप्रदाय दोनों से संबंधित। शैव और वैष्णव संप्रदाय दोनों से संबंधित संप्रदाय कौन सा था? दोनों धर्मों पे आधारित नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय का अगर संस्थापक की बात हम करें तो नाथ मुनि। कौन था? नाथ मुनि या मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ या नाथ मुनि। अब इसके दोनों संप्रदाय से संबंधित होने के कारण, जैसे वैष्णव संप्रदाय और शैव दोनों से संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय की जो वैष्णव से संबंधित थे, नाथ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म पर आधारित थे, उसकी प्रधान पीठ कहाँ थी? वैष्णव धर्म से संबंधित जो नाथ संप्रदाय थी, उसकी प्रमुख पीठ शिरे मंदिर जालौर। वैष्णव धर्म से संबंधित नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ थी? शिरे मंदिर। कहाँ थी? शिरे मंदिर जालौर में। शिरे मंदिर कहाँ है? जालौर में। अगर चर्चा करें शैव धर्म पर आधारित तो महामंदिर जोधपुर। और इस महामंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? महाराजा मानसिंह। शैव धर्म पर आधारित जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी, वो महामंदिर जोधपुर थी। और इस मंदिर का निर्माता महाराजा मानसिंह इसके मंदिर के निर्माता थे। मानसिंह नाथ संप्रदाय को मानते। किस संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की दो शाखा थी। नाथ संप्रदाय की दो कौन सी शाखा थी और कहां थी? इसका प्रश्न आया हुआ है और आ भी सकता है आगे भी। नाथ संप्रदाय की बैरागी पंथ, एक पंथ था, एक बैरागी पंथ। नाथ संप्रदाय से एक पंथ था बैरागी पंथ। बैरागी पंथ की शाखा थी राता डूंगा। देखिए बैरागी, राता डूंगा कहाँ है? पुष्कर के पास। कहाँ है? पुष्कर के पास। इस राता डूंगा शाखा जो बैरागी पंथ शाखा थी, इसका प्रचारक कौन था? प्रचारक था भर्तृहरि। कौन था? भर्तृहरि। भर्तृहरि प्रचारक था। एक शाखा थी माननाथी। कौन सी? माननाथी। इसकी जो प्रधान पीठ थी वो वही थी महामंदिर। कहाँ थी? महामंदिर कहाँ है? आपको याद रखना, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। दो मंदिर भी हो गए, महामंदिर और शिरे मंदिर जालौर में, महामंदिर जोधपुर में। निर्माता इस मंदिर का मानसिंह कब बनवाया? 1872 में। अन्य इस शाखा से संबंधित लोग भी थे। रतननाथ का मठ। कौन सा? रतननाथ का मठ। पूछ ले रतननाथ का मठ कहाँ है? तो जैसलमेर होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर। रतननाथ का मठ जैसलमेर में। एक है जालंधर नाथ का मंदिर। जालंधर नाथ का मंदिर कहाँ है? जालौर में। कहाँ है?
जालंधर नाथ का मंदिर जालौर में। और इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ। बालीनाथ के शिष्य आपको भी पता है कौन थे? बालीनाथ के दो शिष्य, रामदेव जी और हड़बू जी। रामदेव जी और हड़बू जी संप्रदाय के शिष्य थे, वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और नाथ संप्रदाय में किस संत के शिष्य थे? बालीनाथ के शिष्य। एक पंथ और था नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ, कानपानाथ। कौन सा संप्रदाय? कानपानाथ। कानपानाथ संप्रदाय था। कानपानाथ पंथ था। कानपा पंथ, जो कानपानाथ पंथ था, जिसमें देखिए इसका संस्थापक कौन था? कानपानाथ। कौन था? कानपानाथ। ये कानपानाथ और कोई नहीं, जालंधर नाथ का शिष्य था। जालंधर नाथ का शिष्य था। कानपा पंथ था, कानपानाथ इसका संस्थापक था और ये जालंधर नाथ का शिष्य था। जालंधर नाथ का शिष्य था। इस पंथ की सबसे ज्यादा मान्यता किस जाति में? कालबेलिया जाति। कौन सी जाति? कालबेलिया जाति कानपानाथ को अपना गुरु मानती है। कालबेलिया जाति में मान्यता थी और ये कानपानाथ को अपना गुरु मानती है। नाथ संप्रदाय में 12.5 पंथ है। उनमें से एक कौन सा पंथ था? कानपानाथ। नाथ संप्रदाय के जो 12.5 पंथ है, नाथ संप्रदाय के 12.5 पंथों में से एक ये था। कौन सा? कानपानाथ। कौन सा था? कानपानाथ। ये तो राजस्थान के छोटे छोटे संत और संप्रदाय थे। आगे भी जारी रहेगा संत और संप्रदाय की चर्चा। आज के लिए इतना ही।